मार्वल वाले अवेंजर्स की एक और मूवी अवेंजर्स 7 बनाने वाले हैं और ओडिसी में भाई रामायण का कोई कनेक्शन है। सब कुछ की बात होगी आज के नडी न्यूज के एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं इस वीक के रिलीजेस से, जहां सबसे पहले इविल डेड बर्न रिलीज हो चुकी है। हाँ, आप ये मूवी अभी जाके थिएटर में देख सकते हो। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 72% क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 82%। मतलब इविल डेड फ्रेंचाइज की जैसा फीडबैक हमेशा से रहता है, वैसा ही सिमिलर फीडबैक इस मूवी का भी रहा है। मैंने भी डिटेल रिव्यू बनाया है, चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद ड्वेन जॉनसन की लाइव एक्शन मोआना जो थी उसका प्रीमियर हो चुका है। मतलब कुछ लोकेशंस पर कुछ लोगों को इसको दिखाया जा चुका है और वहां से इसके फीडबैक रिव्यूज बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। क्रिटिक्स की तरफ से इसको बस 35% की रेटिंग मिली है। लोग बोल रहे हैं कि एज इट इज एनिमेटेड वाली मोआना का अडेप्टेशन तो है, लेकिन इन्होंने मूवी से लाइव एक्शन से उस सोल को ही गायब कर दिया है। मतलब फीलिंग वो वाली नहीं बची है। देन आई एम श्योर आप लोग सुपर गर्ल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जानना चाहते होंगे। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सुपर गर्ल ने टोटल $110 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब कलेक्शन माना जाएगा। एंड सिंस ये मूवी थिएटर में उतना वर्क नहीं कर रही है तो इसको जल्द ही डिजिटली रिलीज किया जाने वाला है। इसी मंथ 28 जुलाई को सुपर गर्ल को डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब आप बिंदास घर पर बैठे ये मूवी एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ ऑब्सेशन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी वर्ल्ड वाइड बन चुकी है हर जॉनरा के लिए। भाई इस मूवी को बस $700,000 में बनाया गया था और इस मूवी ने ऑलरेडी $410 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन रुपीस में कितने होते हैं कोई कन्वर्ट कर कमेंट में प्लीज शेयर कर देना। इसके बाद अब अपना पूरा फोकस लाते हैं दी ऑडिसी पे, क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी पे। तो हाँ, आप लोगों को अगर पता नहीं तो बता दूं कि इंडिया में भी इस मूवी का प्रीमियर हो चुका है। मुंबई में इस मूवी को ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों को दिखा दिया जा चुका है। कई सारे क्रिटिक्स, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे क्रिएटर्स ने भी ये मूवी ऑलरेडी देख ली है। एंड भाई एज एक्सपेक्टेड इस मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। इसको कई लोग क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से रैंक कर रहे हैं। मतलब आपको मूवी में कोई कमी तो नहीं मिलने वाली और स्पेशली इसके क्लाइमैक्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सब लोग मैट डेमन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का है, और कई लोग इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन खुद कास्ट के साथ, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ यहां आकर इस मूवी के प्रीमियर में सबका पार्ट बने। क्लाइमेक्स में बोल रहे हैं कि एक कोई ऐसा सीक्वेंस है जो कि रामायण से रेफरेंस लेता है और आशीष चंचलानी ने भी इस बात की कंफर्मेशन दी है। तो हाँ, ओपेनहाइमर में भी एक तरह से भगवद गीता का रेफरेंस दिया गया था और यहाँ दी ऑडिसी में भी रामायण का कोई ना कोई रेफरेंस हमें मिलने वाला है। तो लेट्स सी वो रेफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीक जब मूवी आएगी तो सबको पता चल ही जाएगा। चलो अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर, क्योंकि ऑडिसी के बाद सबसे बड़ी मूवी इस मंथ यही होने वाली है। तो सबसे पहले इसका एक लेगो पोस्टर रिलीज किया गया है। देन आप सबको पता ही होगा कि सोनी वाले अभी बहुत सारे नए प्रोमोज रिलीज कर रहे हैं। बैक टू बैक कई सारे टीवी स्पॉट्स रिलीज हो रहे हैं। तो वहां से कई सारे नए हल्क के लुक निकल कर आए हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। तो आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख लो। लेकिन इतना ही नहीं, इस मूवी की हाइप कितनी आप इसी से समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एस्टिमेटेड जो ओपनिंग होने वाली है वो स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा की होगी। एस्टिमेटेड है कि अपने ओपनिंग वीकेंड पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे $180 to $200 मिलियन का कलेक्शन करेगी डोमेस्टिकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन होने वाला है $550 मिलियन, लिटरली $500 मिलियन से भी ज्यादा। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि इस मूवी की एक्साइटमेंट और हाइप कितनी ज्यादा होने वाली है। इसके बाद एक्टर जेके सिमेंस जो कि जे जोना जेमसन का कैरेक्टर प्ले करते हैं इन मूवीज में, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि उनका कैरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नहीं दिखने वाला है। इवन उन्होंने ये भी रिवील किया कि उनका कैरेक्टर अभी तक स्पाइडरमैन के 2 मूवीज में दिख चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने टॉम हॉलैंड से मुलाकात नहीं की है। मतलब वो दोनों स्क्रीन शेयर भी नहीं किए हैं और सेट पर भी नहीं मिले हैं। चलो स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ते हुए अपना फोकस लाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले कुछ कास्टिंग रूमर्स हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले एक्टर मेसन थेम्स को शायद अप्रोच किया गया है किसी अननोन रोल के लिए, मार्वल स्टूडियोज के किसी मूवी के लिए। इसी के साथ ऑब्सेशन की जो लीड एक्ट्रेस थी उनको भी मार्वल स्टूडियोज ने अप्रोच किया है किसी अननोन रोल के लिए। कोई अपकमिंग एमसीयू मूवी में पक्का वो दिख सकती हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। एंड रूमर ये भी है कि एक्टर वैगनर म्यूरा को भी अप्रोच किया गया है मिस्टर सिनिस्टर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। हाँ, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये सारे एक्टर्स जो हैं मोस्टली म्यूटेंट सागा में दिखेंगे, किसी ना किसी म्यूटेंट के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखेंगे। और खबर ये है कि मार्वल स्टूडियोज ये चाहता है कि उनकी जो एक्समैन की मूवीज होगी वो ज्यादा कॉमिक्स एक्यूरेट होगी। मतलब वो इन मूवीज को ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट करना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला कि म्यूटेंट्स की मूवी एक्समैन 97 की जैसी फील होनी चाहिए, ना कि फॉक्स स्टूडियोज के जैसा। बेसिकली एक्समैन की मूवीज काफी ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल होगी। इसके बाद एनिमे फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, या फिर मे बी सैड न्यूज है, क्योंकि नारुतो का
लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला है, जिससे कि कुछ एनिमे फैंस खुश हैं, कुछ डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि भाई एनिमे को लाइव एक्शन में अडेप्ट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन एक तरह से थोड़ा होप इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर होने वाले हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने शैंग-ची और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट किया है। अभी के लिए नारुतो के लाइव एक्शन एडेप्टेशन के लिए कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज सबको रिकमेंड किया था कि भाई एक बार जरूर चेकआउट करना। तो इस वीक इस सीरीज को 11 नॉमिनेशंस मिले हैं एमी अवार्ड्स में। देन आई एम श्योर आप लोगों ने वी फॉर वेंडेटा नाम जरूर सुना होगा। तो इस वीक ये खबर आई है कि HBO मैक्स वालों ने इसके एक प्रोजेक्ट को ग्रीन लिट कर दिया है, इसके एक सीरीज को ग्रीन लिट कर दिया है। देन इसी के साथ ड्यून पार्ट 3 भी इस साल आने वाली है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और साथ ही एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रेलर भी। देन ये पर एक छोटी सी खबर ये भी है कि नोवा की सीरीज जो मार्वल स्टूडियोज बहुत टाइम से प्लान कर रहा है, उस सीरीज से माइकल वॉल्ड्रन एज राइटर जुड़ चुके हैं। आपको पता नहीं तो बता दूं कि माइकल वॉल्ड्रन ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखी थी, रिक एंड मॉर्टी की सीरीज लिखी थी एंड इवन लोकी की सीरीज लिखी थी। चलो अब आगे अपना पूरा फोकस डीसी पर लाते हैं, जहां सबसे पहली खबर ये है कि पॉइजन आइवी की एक सीरीज भी डीसी स्टूडियोज के अंदर डेवलप की जा रही है। हाँ, ये एक र्यूमर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। और अगर र्यूमर की माने तो ये जो सीरीज होगी वो मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स के अंडर होगी, जैसे पेंगुइन की सीरीज आई थी वैसे ही कुछ। इसके बाद डीसी यूनिवर्स में जो जिमी ऑल्सन की सीरीज आने वाली है उसको लेकर ये अपडेट है कि डीसी स्टूडियोज वालों ने जिमी टैट्रो को अप्रोच किया है गोरिल्ला ग्रॉड के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। देन लैंटर्न्स की जो सीरीज आने वाली है उससे ये दो नए प्रोमो आर्ट रिलीज किए गए। साथ ही ये भी कंफर्म किया गया कि हॉल एच पैनल में इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लैंटर्न्स की सीरीज भी वहां आने वाली है। बेसिकली ऐसे रिपोर्ट्स है कि इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को या फिर कुछ मिनट्स को स्टार्टिंग के ओपनिंग सीक्वेंस को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच पैनल में दिखाया जाएगा। देन रिसेंटली सीने यूरोप का भी एक इवेंट हुआ था जहां मैन ऑफ टुमारो का फर्स्ट लुक दिखाया गया है, लेकिन इसके कोई भी डिटेल्स अभी तक बाहर लीक नहीं हुए हैं। और साथ ही अब लगभग ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि बैरी क्यूगन का जो जोकर है वो दी बैटमैन पार्ट 2 में दिखने वाला है। पहले इसको लेकर रूमर्स थे, लेकिन अब लगभग कंफर्म समझो। और यहीं पर बैटमैन की बात हुई है तो एक फन फैक्ट, बैटमैन के जो स्टंट डबल हैं, मतलब स्टंटमैन है, सेम स्टंटमैन और स्टंट डबल लोबो के कैरेक्टर के भी थे। चलो अब इन द एंड पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स इन सब पर, जहां सबसे पहले तो अभी शंघाई में एक एक्सपो चल रहा है जहां मार्वल स्टूडियोज वाले प्रेजेंट हैं और वहां डूम्सडे से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील किया गया है। सबसे पहले तो डॉक्टर डूम का एक थ्रोन दिखाया गया, साथ ही एक वीडियो में जितने भी पैनल यहाँ हैं, जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके लोकेशन को भी दिखाया गया है। आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसी के साथ डूम्सडे का जो यहाँ पैनल हुआ था वहां केविन फाइगी प्रेजेंट थे एंड इवन क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवेंस और आरडीजे का एक वीडियो भी वहां दिखाया गया। मतलब वो अपने फैंस को एक तरह से अप्रोच कर रहे थे। केविन फाइगी ने इस इवेंट पे ये भी कंफर्म किया कि येलेना बेलोवा का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने पब्लिकली ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया जिसमें आप डूम्सडे का पूरा कास्ट देख सकते हो, मतलब जो कंफर्म्ड कास्ट है उनको देख सकते हो। शंघाई एक्सपो के बाद मार्वल स्टूडियोज सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आने वाला है, इसके भी पूरे डिटेल्स आ चुके हैं। मार्वल डिएगो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हॉल एच पैनल में प्रेजेंट होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा पैनल वहां का होता है। ये इवेंट 25 जुलाई को होगा और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 26 जुलाई को सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। मतलब 26 जुलाई सुबह 6 बजे के बाद से आपको अवेंजर्स डूम्सडे के अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और खबर की माने तो भाई यहीं पर फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर अवेंजर्स डूम्सडे का रिलीज किया जाएगा। और सिर्फ अवेंजर्स डूम्सडे नहीं, खबर ये भी है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एक और नई मूवी को यहाँ अनाउंस करने वाले हैं। कुछ रूमर्स तो ये भी है कि भाई जैसे पूरा पैनल वो लोग दिखाते थे पहले, पूरा स्लेट दिखाते थे मूवी का, वैसे ही स्लेट इस बार भी मार्वल स्टूडियोज वाले दिखाएंगे, लेकिन उसके चांसेस कम है। देन यहीं पर अगर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़े तो यहाँ से कुछ रूमर्स निकल कर आए हैं कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सिम्बियोट पकड़ लेगा। एक तरह से जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही होने वाला है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम में ट्रांसफॉर्म होने वाला है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहां उसको रोकने के लिए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन दोनों साथ में आएंगे। एंड टोबी का स्पाइडरमैन सॉर्ट ऑफ सबको लीड करेगा वेनम को रोकने के लिए, सिंस उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और इतनी अवेंजर्स की बात हो ही रही है तो पहले तो ये खबर आते थे कि भाई अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, लेकिन रिसेंट खबर ये है कि अवेंजर्स 7 जो होगी वो कॉमिक बुक से अवेंजर्स जजमेंट डे के स्टोरी लाइन से अडेप्ट की जाएगी। बेसिकली अगर रूमर्स की माने तो मार्वल वाले अवेंजर्स 7 यानी अवेंजर्स जजमेंट डे को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी इसके डिटेल्स तो उतने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इस मूवी को ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स के बाद स्टार्ट किया जाएगा और इस मूवी में वन ऑफ द सेंटर पॉइंट इटर्नल्स के कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो हाँ, सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज के अंदर अभी टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अर्ली डेवलपमेंट फेज में है, जिसमें सबसे पहले ब्लेड है, देन मिडनाइट सन्स, अवेंजर्स 7, स्पाइडरमैन 5, एक्समैन फिल्म्स, फिर थंडरबोल्ट्स का सीक्वल, ब्लैक पैंथर 3 और शैंग-ची 2।
तो हाँ यार, ये था पूरा अपडेट इस वीक का। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एविल डेड 1 का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और सुपर गर्ल के फ्लॉप होने के बाद डीसी का फ्यूचर क्या होगा ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।